guess I'm falling slowly in love with you. 오랫동안 기다려. हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यूजुअल अभी भी मुझे रैंट करना है क्योंकि इसीलिए ये चैनल बना है। बट टुडे माय टॉपिक इज़ नॉट अबाउट टीथ, रिटेनर्स, ब्रेसेस, इन सब के बारे में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैंने ये चैनल सिर्फ ऐसे ही बनाया जिसमें मैं कुछ भी शेयर कर सकूँ, बुक रिलेटेड, डेंटल रिलेटेड, ब्रेसेस, रिटेनर्स और वो सब, तो उसके बारे में। एज वी मूव फॉरवर्ड, इस साल मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं एंड टू बी ऑनेस्ट इधर 2 साल से आई हैव बीन अ लेज़ी राइटर। लेज़ी इन सेंस मतलब स्लो लिखती हूँ पर स्लो लिखना नहीं चाहती। एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, टाइम नहीं मिलता और राइटिंग करने के लिए एक प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए। मतलब जब स्टार्ट किया था राइटिंग, आई थिंक तो मैं रोज़ एक चैप्टर लिखती थी। फिर अब ऐसा है कि अब आई बिलीव मोर इन माई क्वालिटी वर्क, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम ज़्यादा दूँ राइटिंग को और अच्छे से अच्छा लिखूँ कि एडिटिंग ना करनी पड़े ज़्यादा। इन फ्यूचर इफ़ आई वॉन्ट माई बुक्स टू बी इन मार्केट, तो मैं इतना अच्छा लिखूँ पेपर वर्क ही कि मतलब मुझे इतना ज़्यादा ना करना पड़े एडिटिंग और चेंज ना करना पड़े। वो एक अलग बात है कि एवरी टाइम आई रीड माई ओल्ड बुक्स देयर इज़ समथिंग टू एडिट एंड इट इज़ गुड। वंस आई वॉज डिस्कसिंग इट with my uncle and he said he is also writer, he recites poems, basically he is into art in whatever form, drawing, creativity, and now it's poems and books. So he told me that it's fine if you edit your book every time and you find that there are things you need to edit, because if you are editing it implicates that something has changed in your life and life changes, evolves daily. तो अगर आप स्टैगनेंट हो, एक ही चीज़ लिखी और अब उसमें कुछ चेंज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि जिस फॉर्म में लिखा था आप अभी भी उसी फॉर्म में हो। तो ही बिलीव्स कि एडिट करो और देखो और तुम्हें पता चलेगा कि उस टाइम तुम कैसे पर्सन थे, अभी तुम कैसे पर्सन हो, उस हिसाब से आप अपनी बुक एडिट करते हो। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट 2 books I read. Majorly I write about romance in my books. More than romance, it's melodrama. Big monologues is my work. तो when I started writing, I was into romance book. Thriller books मैंने इतनी पढ़ी नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। बट मेरी सिस्टर ने बुक लिखी है Forget Me Not. It's a fan fiction on Park Ji-min, but it's my favorite. तो आप लोग वो पढ़ सकते हो। मतलब वो मेरा एक लौता थ्रिलर फिक्शन है जो शायद मुझे अच्छा लगा है थ्रिलर में। या थ्रिलर रोमांस मैंने पढ़ा है नोवनील का, तो उनके बुक्स अच्छे हैं। अदरवाइज आई एम अ मेलोड्रामेटिक काइंड ऑफ राइटर एंड माई राइटिंग्स आर मोर अबाउट मेलोड्रामा, मोनोलॉग्स, लव, रोमांस। हर बुक में नया नया डेफिनेशन है मेरा प्यार का, तो इट्स मोर अबाउट प्यार। शायद ऐसा एक्सपीरियंस कुछ किया नहीं है बट लिखा बहुत है। हर बुक में अलग अलग मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, उसके अलावा मैं डोमेस्टिक फिक्शंस पढ़ना पसंद करती हूँ, हिस्टोरिकल फिक्शंस, मेल फीमेल POV वाले बुक्स, चाहे वो हमारे एपिक रिलेटेड हो या हमारे हिस्ट्री से आ रहे हों। अभी लेटेस्ट में मैंने 2 बुक्स पढ़े हैं। वन इज़ सीतायान और सीतायाना जो बाय देवदत्त पटनायक, उसकी मैं यहाँ इमेज लगा दूँगी। एंड सेकेंड इज़ द कर्स ऑफ गांधारी। I love reading books from female POV और पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट्स, 20th सेंचुरी वाइफ, ये वाली बुक्स पढ़ के मैंने खुद अपनी एक बुक लिखनी स्टार्ट की है, द डोटिंग वाइफ काशीबाई। इट्स अ काशीबाईज POV बुक एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई हिस्ट्री ऑल्टर नहीं की है। मैं उसमें हिस्ट्री डेट्स भी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो एक नॉर्मल मैं मोनोलॉग बुक रखना चाहती हूँ ऑफ अ कैरेक्टर, तो उसी कैरेक्टर पे बेस्ड है, उसमें और कुछ नहीं है ऐसा कि मैंने कुछ हार्म कर दिए हूँ किसी के सेंटिमेंट्स। और ऐसे मैंने बुक्स पढ़ी हैं तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करूँगी कि मैं उस जॉनर में लिखूँ। सो एवरीवन हैज़ हर्ड अबाउट रामायण, दादी से, नानी से, टीवी में देखा है।
एंड रामायण इज़ मोर अबाउट राम स्टोरी, और हम सब उनके ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं, दैट इज़ वॉट रामायण इज़. बट देवदत्त पटनायक हैज़ रिटन सीतायान. If you have read Forest of Enchantments, then you will love the book by Devdutt on Sita ji, because it's not some fictional work or some story work, but it's about the folk tales. हमारे कंट्री के ओवरऑल हर जगह पे रामायण सुनाई जाती है और हर जगह पे अलग अलग तरीके से उसे नरेट किया जाता है, और रामायण हम वाल्मीकि वाली या तुलसीदास जी वाली ही फॉलो करते हैं. उसके अलावा लोगों, अगर आप अलग अलग रीजन में जाओ तो जहाँ फोक टेल्स होते हैं, कहीं गाना सुनाया जाता है, उसमें वो अलग अलग तरीके की स्टोरीज बताते हैं. तो ही कलेक्टेड ऑल ऑफ इट एंड इट्स इन अ बुक. एंड व्हेन आई रेड इट, फॉर वन डे आई वाज लाइक, ओ माय गॉड. होल कंप्लीट वन डे आई वाज लाइक, दैट लेडी, उन्होंने क्या क्या नहीं सहा है, एंड उनकी लाइफ, नो वन ड्रीम्स ऑफ गेटिंग ऑल दैट जो भी उनके साथ हुआ है. और अगर हम उस बुक को बहुत डीपली पढ़ेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा दैट हाउ स्ट्रॉन्ग शी वॉज. एंड दैट इज़ द रीज़न आई लाइक फीमेल सेंट्रिक बुक, बिकॉज इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पीपल आर स्टैंडिंग अप, coming out, writing about the women who were strong not in sense that they were warriors, but how they were mentally and emotionally strong to handle all that was around them. That is what I like about female centric books. That is why I read female centric books. I want to know about the women who were strong, not only because they were into some wars or something, but they were strong enough to deal with all this worldly affairs or this society. So when I read about Sita ji, एक रात तो मुझे बहुत ख़राब लगा. पहली रात जब मैंने पढ़ा, it was like it was revolving around in my head and I felt sad. To be honest, Ramayan, as a kid I used to love Ram ji. छोटे पे कुछ लोग उस बुक के अगेंस्ट जाते हैं और कहते हैं कि राम जी की इमेज ख़राब कर दी, बट इमेज नहीं ख़राब की है. आई थिंक वो दोनों लोग एक ह्यूमन फॉर्म में आए थे और वो उनके ह्यूमन फॉर्म में ऐसे ऐसे रिप्रेजेंटेड हैं. रामायण टॉक्स अबाउट राम जी एंड सीता टॉक्स अबाउट सीता जी. तो मेल का पीओवी फीमेल के पीओवी से हमेशा अलग होगा, तो वो फीमेल के पीओवी से यू विल गेट टू नो. उसमें बहुत सारी अलग अलग, मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज यू विल नो दैट समवेयर इट्स टोल्ड हाउ मैनी स्टोरीज आर एसोसिएटेड विथ हर बर्थ. वी ओनली नो दैट शी वॉज बॉर्न फ्रॉम पृथ्वी और मिली थी, बट उसके पीछे स्टोरी है. सम से कि शी इज़ मंदोदरीज डॉटर. बहुत सारे फोल्क टेल्स में इवन वंस मैं दादी सेट कि रावण ने बहुत सारे ऋषि मुनि को मारा था, उनका खून इकट्ठा करके वहाँ जनकपुर में गाड़ दिया था. तो शी was kind of Ravan's daughter, and there are many tales in our country इधर उधर जहाँ ये कहते हैं कि दैट शी वॉज मंदोदरीज डॉटर, और मंदोदरी को लगा कि नो हमारा किंगडम का कोई प्रॉब्लम हो सकता है इस बच्ची से, सो उसने ही कहा था इसे गाढ़ा हो गई. तो देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज रिलेटेड टू दिस हर बर्थ. देन कुछ शॉकिंग था, मुझे एक दो जगह लिखा था कि दे वर मैरिड व्हेन इन एज 13 and 14. ये भी कुछ एरियाज़ में सब बोला जाता है उस बुक के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं है बट ऐसा था उसमें. उसके अलावा आई रेड अबाउट शांता जी, राम जी की एक बहन भी थी, उनकी और ऋषि रिंगा एक ऋषि हैं, उनकी स्टोरी है. तो शांता के बारे में आई थिंक सिया के राम देखा है जिसने उनको पता चल जाएगा कि शांता वॉज ऑल्सो अ पार्ट. और रामायण में भी ऋषि रिंग के बारे में लिखा हुआ है, बट शांता पे इतना वो ज़्यादा नहीं डाला गया. तो शांता जी इज़ राम जी की बड़ी बहन. अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट व्हाट आई रेड इन द बुक वॉज, हाँ जब सीता जी को रावण के हाथ से छोड़ के जीता था उन्होंने रावण को मार के, तो वन थिंग आई डेंट लाइक वॉज रिटर्न कि राम जी सेड दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट यू नाउ, आई जस्ट केम टू फ्री यू ऑफ बिकॉज यू वर विथ मी और समथिंग, कुछ है ऐसा पार्ट. एंड यू कैन नाउ चूज़ एनी वन यू वॉन्ट टू स्टे विथ, विभीषण लक्ष्मण, बट आई कांट एक्सेप्ट यू. वो अग्नि परीक्षा से पहले वाली चीज़. आई फेल्ट बैड.
आई रियली फेल्ट बैड इफ इट्स ट्रू और नॉट, पर ऐसा क्यों बोला दैट वुमन, मतलब उनकी क्या ही गलती थी। और वो पार्ट्स अगर आप पढ़ोगे ना कि कैसे वो टाइम बीतता है वाइल शी इज़ इन कैप्टिव रावण के यहाँ, दे बोथ मिस ईच अदर, राम जी एंड सीता जी बोथ मिस ईच अदर, बट कैसे वो बारिश में भी, सर्दी में भी, गर्मी में भी, मतलब वो जो आई थिंक सर्दी तो नहीं आई थी, ऑटम था, थोड़ा विंटर या रेनी मानसून ऐसा कुछ आ गया था जब शी वॉज देयर, सर्दी पूरी नहीं आई थी। तो मतलब कैसे वो उस पेड़ के नीचे ही शी यूज्ड टू वेट फॉर हिम। यूल रीड ना, यूल थिंक अबाउट, मतलब मेरे तो हेड में था, मुझे लगता है यू शुड गो फॉर इट। एंड किसी का इमेज स्पॉइल नहीं हुआ है, एंड आई डोंट बिलीव कि एक राइटर ने वो कलेक्ट करके फैक्ट्स लिखे हैं तो उससे किसी का इमेज ख़राब हो रहा है। इट्स फैक्ट्स इन अ स्टोरी फॉर्म, मतलब लाइन से है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने फैला दी थी खबर, तो इसके लिए राम जी ने सीता जी को निकाल दिया था धोबी वाला। कहीं कहीं ये है कि वो जब आई थी वापस तो कुछ औरतें, मतलब जो वहाँ काम करती थी, उन्होंने उनसे बोला कि तुम तो रावण के हाथ रहती थी, मतलब रानी थी वो तब, तो कैन यू ड्रॉ हाउ ही यूज्ड टू लुक। मैंने सुना उनके 10 सिर थे, तो शायद सीता जी ने उन्हें दिखाने के लिए, मतलब बहुत दिन उन्होंने ज़िद की तो वो टालती थी, बट एक दिन उन्होंने शायद उन्हें बना दिया। तो कुछ लोगों ने ये कह दिया कि सी जिसके यहाँ रह के आई थी उसका पिक्चर बनाया है या समथिंग। तो मतलब बहुत सारी टेल्स उससे रिलेटेड भी हैं कि कैसे वो वापस वहाँ गई। फिर शायद उनकी, याद नहीं आया मुझे कि वो ज़मीन में जाने वाला है कि नहीं, बट ओवरऑल वो बुक बहुत अच्छा है। अगर आपको सीता जी के POV से पढ़ना है ना तो बहुत अच्छा है। आपको पता चलेगा कि कैसे एक औरत कैसे उस चीज़ को फेस की जो उसके साथ हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स सैड, उसमें कुछ अच्छा नहीं है जो भी पढ़ो। अगर मैं तो नॉर्मली भी सोचती हूँ कि व्हाट अ लाइफ शी हैड, मतलब इतनी अच्छी जगह शादी हुई, देन जंगल, फिर उसके बाद वापस आई, देन अगेन जंगल, फिर वो कभी रह ही नहीं पाई साथ में, फिर वो उसमें चली गई ज़मीन में, धरती माँ के अंदर। तो मुझे ऐसे उनके लिए बहुत ख़राब लगता है। And to be honest, she has been one of my favorites, Sita ji. She, I mean, so simple, yet so strong, so beautiful, so emotional and so gentle. इतनी gentle कि उन्हें किसी के अगेंस्ट कोई ऐसा ग्रज नहीं है कभी। That is what I like about her. Even though she suffered, but उनके अंदर किसी के लिए कुछ नहीं था बुरा। दैट इज़ द मेन थिंग आई लाइक अबाउट हर, मतलब इसी वजह से मुझे बहुत पसंद है। बचपन से शी हैज़ बीन माई फेवरेट। गांधारी, कर्स ऑफ गांधारी आई रेड बिकॉज अगेन आई लव फीमेल सेंट्रिक बुक्स एंड यू शुड गो फॉर द कर्स ऑफ गांधारी बाय अदिति आई थिंक। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, हिडिम्बी, everyone is famous enough, but no one talks about Gandhari mostly. When I saw Mahabharat, that Star Plus वाला, I never liked Kunti. Not in Mahabharat only, ऐसे भी I don't like Kunti. मतलब जो भी हो उनकी स्टोरी, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स मैंने द्रौपदी की पढ़ी है, बट अगेन द्रौपदी इज़ नॉट अ कैरेक्टर आई लाइक मच। सुभद्रा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी वॉज नाइस, तो मुझे उससे नहीं है। माई मेन कंसर्न वॉज गांधारी। आई लाइक her character and she was also a strong character. Apart from being a mother जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया या जो भी है, but that was all circumstances and जो होना था वो होगा, क्योंकि कौरवों को मरना था, पांडवों का वो सब तो होना था, तो उसके लिए वो स्टोरी बिल्डअप है उनका। Apart from all that, वो ब्लाइंड फूल वाला पार्ट, how she accepted धृतराष्ट्र, how she lived with the फीलिंग वाइल उनके बच्चे मर रहे थे वॉर में। तो एज अ मदर शी इज़ स्ट्रॉन्ग। द बेस्ट पार्ट अबाउट हर वॉज दैट शी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, या मे बी मेरे लिए शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ कि शी वॉज द वन हु कर्स्ड गॉड, बट अगेन शी वॉज नॉट अ नॉर्मल वुमन एट दैट टाइम। शी वॉज अ मदर हु लॉस्ट हर 100 सन्स। अगर उसके लॉस से सोचो, इफ़ यू थिंक फ्रॉम
गांधारीज पर्सपेक्टिव एंड हर लॉस दैट शी वॉज अ मदर एंड उनके 100 बच्चे थे और 100 में से कोई भी नहीं बचा। यहाँ एक को कुछ हो जाता है तो मदर्स आर लाइक क्या हो गया, कैसे हो गया, इतना पैनिक, एंड शी लॉस्ट हर 100 सन्स, बुरे हो खराब हो जो भी हो, बट शी वॉज अ मदर एट द एंड ऑफ अ डे। तो वो चीज़ है, इसीलिए कृष्ण जी ने भी उनके शाप को एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे ऐसा कैरेक्टर I find her better than other characters in Mahabharata. Everyone is strong and good for people at their own place, but I like Gandhari more. She accepted a blind man. She did a blindfold for years because she was married to a blind man to be like her partner, जिससे उनके पार्टनर को ये ना लगे कि जो चीज़ वो ब्लाइंड है या जो भी है वो एक तरीके से उनकी एक वीकनेस है, तो उन्हें लगे ना कि वो अलग है। रीज़न आई रेड गांधारी। यू शुड ऑल्सो गो फॉर दीज 2 बुक्स, गांधारी एंड सीता जी वाला बुक। फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट पढ़ा होगा तब भी सीता जी का पर्सपेक्टिव है, उसमें भी पता चला ही होगा। देवदत्त पटनायक वाला है बिकॉज इफ़ यू हैव लव्ड फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स या पैलेस ऑफ इल्यूजन्स या जो भी ऐसी बुक्स पढ़ता है जो मैं हिस्ट्री रिलेटेड है या वॉट एवर, जिनको पढ़ना पसंद है उनके लिए ये 2 बुक्स अच्छे हैं। आई हैव रेड इट एंड मेरे तो रिकमेंडेशन में टॉप है, मतलब पढ़ सकते हो, मुझे मज़ा आ गया, मेरे फेवरेट्स हैं। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स वगैरह भी अच्छे हैं। एंड दैट्स एन एंड टू द बुक डिस्कशन। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट आई एम राइटिंग अ बुक द डोटिंग वाइफ काशी बाई एंड इट्स पब्लिश्ड ऑन वॉटपैड। You can read it under my username @misty_mix MICS। मैं नीचे डाल दूँगी, आपको काशीबाई का POV पढ़ने को मिलेगा। एंड इट्स माई वर्क। बहुत स्लो लिख रही हूँ मैं, बट आई वॉन्ट टू राइट इट स्लोली एंड स्टडीली, बट अच्छा। इट टेक्स टाइम राइटिंग गुड थिंग्स एंड गुड बुक्स आर नॉट जस्ट रिटन इन 1 day एज आई बिलीव। तो मैं एक दिन में तो नहीं लिख सकती हूँ, मेरे पास टाइम भी बहुत रहता नहीं है किताबें लिखने का इस वक्त, बट हाँ ऑब्वियसली होपफुली मैं अपनी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए बुक्स लिखती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ। एंड फॉर रीडर्स हु लाइक दीज बुक्स कैन गो थ्रू इट एंड रीड इट। बाकी डिस्कशंस या जो भी रैंट करना होगा डिसाइड कब करूँगी पता नहीं, अभी नहीं पता कि कब आएगा वीडियो। और मैं कोई फ्रीक्वेंट वीडियो बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि आई एम नॉट इन टू ऑल दिस यूट्यूब एंड ऑल। मैं ऐसे यहाँ पे अपने ओपिनियन शेयर करने आई थी कि मैंने ये 2 बुक्स पढ़ी थी और मुझे कैसा कैसा लगा, इसीलिए ये चैनल है। जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक एंड आई वॉन्ट पीपल टू हियर जो भी सुनना चाहे। एंड बाय, थैंक यू जो लास्ट तक आया है और पूरा सुना है उसके लिए शुक्रिया, जिसने मेरा इतना सारा भाषण सुना या जो भी है। बट ऑब्वियसली अगर आप बुक्स में होंगे तो आपने सुना ही होगा, तो थैंक यू अगेन। अगर आपको मेरे चैनल पे और बुक्स रिलेटेड कंटेंट चाहिए और बुक्स रिकमेंडेशंस चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। राइट इन द कमेंट्स दैट यू वांट मोर। डू राइट इन कमेंट्स कि आपको कौन से बुक रिकमेंडेशन चाहिए, किताबों की बातें करनी है, ये सब बता दीजिएगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बोलना कंपलसरी होता है तो ये भी कर देना, कमेंट लाइक सब्सक्राइब। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।